नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे शेयर, साजिश या सियासत। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, शेयर बाजार पर सियासी तकरार जो चल रही है और राजनीतिक वार पलटवार जो है उस पर आज हम बात करेंगे। 4 जून से पहले और बाद में जितना उत्साह लोगों में लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर था, उतनी ही पशुपेश शेयर बाजार के निवेशों की है। दरअसल नतीजों से पहले एग्जिट पोल्स ने शेयर बाजार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया था, तो वहीं चुनावी नतीजों में उतनी ही तेजी से धड़ाम भी कर दिया, जिस पर राजनीति भी उतनी ही तेजी से हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 4 जून को वोटों की गिनती वाले दिन शेयर बाजार में जोरदार गिरावट के चलते निवेशकों को 31 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस नुकसान के लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले की जेपीसी से जांच कराए जाने की मांग की है। कहा कि यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने स्टॉक मार्केट पर कमेंट किया हो। उन्होंने खुलासा किया कि मोदी जी ने पहले 19 मई और फिर 28 मई को कहा था कि शेयर बाजार 4 जून को सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि 4 जून से पहले शेयर की खरीदारी कर लें, शेयर बाजार नया हाई रिकॉर्ड बनाएगा। यही संदेश वित्त मंत्री ने भी दिया। इस सब को लेकर राहुल गांधी ने इसे भारतीय शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया। लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के आरोपों पर कहा कि राहुल की बातों को कोई सीरियस नहीं लेता। पीयूष गोयल ने बताया कि एनडीए की सरकार आते देख राहुल गांधी परेशान हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। लोग निवेश न करें, इसके लिए वो बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 जून और 4 जून की खरीद फरोख्त से भारतीय निवेशकों को नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है। अब इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, ये तो वही जाने। लेकिन सवाल यही है कि क्या स्कैम की आड़ में कांग्रेस नेता मोदी और शाह को घेर रहे हैं या वाकई इस सारे घटनाक्रम में कुछ सच्चाई भी है। इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले जो प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए, ओनली 67 लाख करोड़ का मार्केट कैप मई 2014 में विरासत के रूप में मोदी जी को मिला। आज वो बढ़कर 6 जून यानी आज के दिन बढ़कर 415 लाख 415 लाख करोड़ भारत का मार्केट कैप है। आप सब अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो बढ़त 348 लाख करोड़ की बढ़त हुई है 10 वर्ष में, ये जो पिछले 60-65 वर्षों में कुल मार्केट कैप था उससे 5 गुना से ज्यादा बढ़त सिर्फ मोदी सरकार के समय देश ने अनुभव किया है। वाकई में देखिए, बड़ा सवाल है, शेयर है, साजिश है
या वाकई सियासत है। और ये बात भी यहां देखनी पड़ेगी जब ये कहा जा रहा था पीएम मोदी की तरफ से कि आप 4 जून को देखिएगा एकदम से सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे, शेयर मार्केट के एक अलग सिनेरियो उसमें देखने को मिलेगा। और उन्हीं सारी बातों को लेकर राहुल गांधी ने इन तमाम चीजों को करिए जैसे एक पकड़ सा लिया उन्होंने। और इसलिए भी क्योंकि ये हुआ जिस दिन नतीजे थे, जो एग्जिट पोल आए उसके बाद से आप देखिए, जिस दिन एग्जिट पोल आ रहा था उस दिन से लेके अभी आप रिजल्ट तक की तमाम चीजों को देख लीजिए और लगातार जो अपडेट्स आ रही हैं शेयर मार्केट की, वो वाकई बयां करती हैं कि क्या एक ये बहुत बड़ी चीज हुई है, करवाई गई है, या इसके पीछे वाकई कोई एक साजिश है। लेकिन जो कुछ भी है हुआ तो है, ये सबको दिखा है, एक तरफ नुकसान तो एक तरफ फायदा। ये जो उतार चढ़ाव दिखा वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। इस चर्चा पर सीधे चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रमोहन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कुमार राकेश जी का भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले चंद्रमोहन जी आपसे करना चाहती हूं। आवाज पहुंच रही है चंद्रमोहन जी? आवाज पहुंच रही है मेरी? पहुंच रही है। हाँ चंद्रमोहन जी, ये पूरा जो मामला शेयर मार्केट का निकला, ये आज से नहीं, एग्जिट पोल वाले दिन से बहुत चीजें हो रही हैं। देखिए, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव बना रहता है, लेकिन हाल ही में ये बहुत तेजी से एक कहते हैं ना एकदम एक फर्स्ट नंबर के पॉइंट पर बना हुआ है कि क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। क्योंकि एक सवाल पॉलिटिकल रूप से आ गया, इसलिए इसको उठाना बहुत जरूरी था। राहुल गांधी जो पूरे क्लैरिफिकेशंस इस पे दे रहे हैं, या जो वो बात कह रहे हैं कि पहले का स्टेटमेंट था कि आप 4 जून को देख लीजिएगा कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनेंगे शेयर मार्केट के, वो निश्चित तौर पर यहां आया है। तो क्या कोई बहुत बड़ा इसके पीछे घोटाला वाकई है जिस तरह का कांग्रेस दावा कर रही है, और उसमें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को इन्वॉल्व करना? तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने, एक वर्ड यूज करूंगी, क्या एक जैसे सट्टा मार्केट काम करता है, क्या कुछ इस तरह का अंदेशा हुआ? देखिए, बिल्कुल जो चीज चेताक करके जो राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य दिए उसको उन्होंने प्रमाणित भी करा और देश की जनता के सामने रखा भी है। क्योंकि क्यों ऐसा था, जो एग्जिट पोल के कारण देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, देश के शेयर निवेशकों को जो 5 करोड़ की तादाद से ज्यादा है, उनको इन्वेस्ट करने के लिए बोला जा रहा था। अगर कोई शेयर निवेशक इन्वेस्ट करता है तो क्या उसके अंदर आप सरकार का पक्ष से उसको इन्वेस्ट करने दे रहे हैं और कह रहे हैं, भरोसा दिलवा रहे हैं, तो उसके बाद जब एग्जिट पोल की रिपोर्ट को हैकर कर रहे हो, डाउन आते हैं तो गिर जाते हैं, और उसके अंदर जो उसका नुकसान होता है वो 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और वो फायदा किस चैनल पे बैठ के कहा गया जिसका पूरा होल्ड शेयर मार्केट, किसके चैनल थे वो? तो ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ती हैं जो मैनिपुलेट करती हैं कि ये स्कैंडल जो था ये भारतीय जनता पार्टी की नजर में था और उसको जानबूझ के कर एक पूंजीपति वर्गियों को फायदा पहुंचाया गया, और मिडिल क्लास, लोअर क्लास व्यक्ति जो अपनी पूंजी का बचा हुआ पैसा शेयर मार्केट में लगाता है, इन्वेस्ट करके रिटर्न लेना चाहता है, उसको डुबोया गया सिर्फ झूठे और मैनिपुलेटेड एग्जिट पोल के थ्रू कि अगर हम हैं तो मोदी की गारंटी है। लेकिन आज क्या है कि आज एनडीए की गारंटी है। 10 साल से जो गारंटी थी वो मोदी की भरोसे से करते करते 30 लाख करोड़ का नुकसान देश की जनता का हो गया। आज सत्ता लेने के लिए जिनको आप कोसते थे, दुर्राते थे, जिनके लिए भद्र वचन बोलते थे, आज उनको गले लगा के करो। तो इसके लिए कांग्रेस कमेटी की मांग है कि इस पे जब सदन होगा हम की मांग करेंगे और इसके ऊपर कार्रवाई का पता चलना चाहिए कि ये कैसे मैनिपुलेट हुआ और इस मैनिपुलेशन के अंदर देश की जनता का पैसा क्यों डूबा। ठीक है प्रदीप जी, मैं इसका सीधे बिना किसी सवाल के जवाब चाहूंगी, क्योंकि आरोप तो लगे हैं, बात भी उसी ड्यूरेशन में हुई है जिस ड्यूरेशन की बात हो रही है। उस एग्जिट पोल से ये चीजें शुरू हुई, ये 4 तारीख तक चली, स्टिल सारी चीजों में बढ़त घटत दिख रही है। तो मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण हुआ। मैं फिर एक बात यहां पर बोलूंगी, वाकई इसके पीछे किसी का हाथ है, या भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है, या फिर कुछ और हुआ है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस दावा कर रही है और उन सारी चीजों को सामने लाने की कोशिश कर रही है, जो कहा गया था,
जो दिग्गजों ने कहा था कि आप 4 जून को देखिए रिकॉर्ड टूटेंगे, शेयर मार्केट जिनके जैसे हैं, आप उसको जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं या वाकई में इन्वेस्ट करते हैं, वो तमाम चीज़ों को देख लें, उनको एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड दिखेगा। तो मुझे लगता है क्या बोलकर फंस गए, या वाकई कुछ था इसलिए कह दिया था, या फिर इसके पीछे सिर्फ सियासत है? हमेशा से जब से हम लोग समाचार सुनते आ रहे हैं तो बोला जाता था सेंसिटिव इंडेक्स, एक टर्म यूज होता है सेंसिटिव। और अगर कोई अपने आप को इसका बहुत बड़ा ज्ञाता या बहुत बड़ा जानकार समझता है तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि ये मेरी मूर्खता है। इस बाजार का कोई माई बाप नहीं होता, इस बाजार का कोई भविष्यवक्ता नहीं होता। अब आते हैं राहुल जी के राजनीतिक बयान पे। तो मेरी कांग्रेस के मित्र के द्वारा जो विनती होगी कि इन सारी बातों के लिए सेबी एक संस्था है भारत में, एक स्वतंत्र संस्था है, संविधान बना करके संविधान के उपबंधों के अंतर्गत वो संस्था बनी है, वो काम करती है। और बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस के शासनकाल में ही उसका जो है क्रियान्वयन हुआ और उसको मूल रूप दिया गया। तो कांग्रेस के मित्र बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि इसको कैसे शिकायत की जा सकती है। देखिए, हम लोग का संविधान जो है ना बड़ा परफेक्ट संविधान है। आपके पास हर वो रास्ता, हर वो रेमेडी अवेलेबल है जिससे कि आप कल्पना कर सकते हैं, जिससे कि आप चाह सकते हैं। मार्केट अप एंड डाउन करती रहती है, बहुत से लोग उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत से कारक उसको इन्फ्लुएंस करते रहते हैं और बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। आए तो तब ये मुश्किल है, मार्केट बहुत ऊपर जाता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। आए तो तब मुश्किल है जब बहुत सारे छोटे निवेशकों का नुकसान होता है। तो सही बात है, राहुल जी ने उठाई इस बात को, लेकिन जनता में भ्रम, आप सबसे पुराने राजनीतिक दल है, जनता में भ्रम पैदा करके अपनी रीति सीखना है तो सही में कुछ करना है। अगर सही में कुछ करना है तो आप इस देश के सबसे पुराने दल है, आप जाइए सभी के पास, पीछे पड़िए उनके। अगर वो नहीं कुछ कार्रवाई करते हैं तो उसके बाद आपके पास न्याय है। क्या ये तर्कसंगत बात नहीं है? आप बताइए। तो भ्रम फैलाने की स्थिति, आप एक राजनीतिक दल से सवाल करते हैं, राजनीतिक प्लेटफॉर्म से आप ये बात करते हैं, तो जब राजनीतिक सवाल करेंगे तो उसका जवाब राजनीतिक ही आएगा। लेकिन अगर आप सही में कंसर्न है, सही में आप चाहते हैं कि इसका कुछ तो निवेशकों को आगे के लिए बचत सुरक्षा रहे, सुरक्षित रहे और इस तरह की कोई बातें न हो, तो आपको सेबी के पास जाना चाहिए। क्यों नहीं गए आप अभी तक? किसने रोक रखा है आपको? अगर सेबी नहीं सुनता तो आप सीधे डायरेक्ट अदालत में क्यों नहीं जाते? अफवाहों के फैलाने पे भी बहुत बड़ी कानूनी प्रावधान है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता हुआ पकड़ा जाता है, चाहे वो किसी भी लेवल का क्यों ना हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन प्रदीप जी यहाँ पर जो बात, जिस पॉइंट को पकड़ा गया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह से कोई जिम्मेदार है, लेकिन ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई हैं, किस टाइम पीरियड में आई हैं और किस टाइम पीरियड से अब वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो इसलिए शायद मुझे लगता है सवाल पार्टी पर उठाए गए हैं, उन स्टेटमेंट्स की बिना पर उठाए गए जो कहे गए थे। नहीं, देखिए अब क्या है कि अगर अभी तक की आर्थिक चर्चा के अंतर्गत आता है, लेकिन आप बताइए राजनीतिक चर्चा में अगर हम लाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, बहुत सारी घोषणाएं जो है वो धरातल पे उतरी नहीं और हम बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए। हम उससे नीचे हैं, लेकिन एनडीए को बहुमत मिला हुआ है। इंडिया अलायंस जो कि हर जगह जहां आवश्यक नहीं हुआ वहां पे भी जाकर के बोल के आता था, जिन मुद्दों पे नहीं कोई बातचीत होनी चाहिए थी वहां पे भी ये बोलते थे, हर उस जगह घूम फिर आए। राहुल जी ने तो पूरी यात्रा कर ली, तो नुकसान किसने जगह पहुंचा है? ठीक है, कुमार राकेश जी जुड़े हमारे साथ। चलिए, कुमार राकेश जी फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। चंद्रमोहन जी, बीजेपी इस चीज को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती है। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से इस शेयर मार्केट को बीच में लाना ये एक अच्छी सियासत नहीं है। लेकिन फिर मैं उसी पॉइंट पर हूं कि जहां से ये शुरू हुआ उस पॉइंट को समझने की जरूरत है। लेकिन अब आगे क्या? देखिए, उस एग्जिट पोल से चीजें आई, एकदम से चली गई, एकदम से गिर गई, और उसके गिरने के बाद अब वो धीरे धीरे बाकी तमाम चीजों पर आ रहे हैं। लेकिन जो इतना प्रॉफिट और लॉस हुआ, देखिए प्रॉफिट जब होता है तब बहुत खुश होते हैं सब, किसी को मतलब नहीं होता, लेकिन जब तेजी से गिरते हैं तो उसकी रिकवरी में बहुत वक्त लगता है। तो यहां पर उसको राजनीतिक रूप से कितना आगे लेके जाएंगे? या ठीक है, आप जांच कराने की मांग कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा इनपुट है जिससे जांच कराने के बाद चीजों का खुलासा हो पाएगा? देखिए, कोई तो होगा जो इस चीज को देखेगा, और किसी की तो देश के अंदर लोकतंत्र में जिम्मेवारी होनी चाहिए
कि देश के 145 करोड़ जनमानस के साथ अगर कुछ सही गलत हो रहा उसकी आवाज उठाए। क्या ऐसी आवाज भाजपा नहीं उठाती थी? प्रेशर उन्हीं की कार्यप्रणाली पर है और उसी से भाग रहे हैं। अभी मेरे मित्र जब बात कर रहे थे तो बात करते हुए कह रहे कि इस बाजार का कोई माई बाप नहीं होता। अरे अगर इस बाजार का कोई माई बाप नहीं होता तो रक्षा मंत्री अमित शाह जी 13 मई को बोलते हैं कि 4 जून से पहले शेयर खरीद लो, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं 19 मई को कि शेयर खरीद लो, 4 मई के बाद प्रचंड बढ़ेंगे। किसके लिए बोला जा रहा था? इसको फायदा दिलवाने के लिए बोला जा रहा था। रजिस्टर तो आप ही ने खड़े करवाए हैं, संशय भी आप ही ने खड़ा करवाया है, और आप धमका ये रहे हो कि आप कोर्ट में नहीं जाते हो, गलत बोलोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो यही तो हम कहते हैं कि आप लोकतंत्र में का तानाशाही में देश को लेकर गए हुए हैं और तानाशाही के अंदर देश जाना चाहते हैं। अरे अगर आप सही हैं तो अगर आप जेबीसी की मांग अगर विपक्ष कर रहा है और कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा है, राहुल गांधी जी रख रहे हैं, देश की जनता कह रही है, नेता विपक्ष है वो, तो आप जेबीसी जांच करवा लीजिए। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर किरण पटेल घूमे पीएमओ का बनकर, पीएमओ का स्टाफ उसके साथ रहे, प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ना बताया जाएगा। पुलवामा के अंदर क्या हुआ, सब कुछ हो गया, लेकिन उसकी सच्चाई क्या थी वो देश की जनता को आज तक नहीं बताई जाएगी, क्योंकि पूछते ही आप राष्ट्रवादी हो जाओगे, अगेंस्ट राष्ट्र हो जाओगे, पूछते आप माओवादी कराने लग जाओगे, पूछते आप देशद्रोही कराने लग जाओगे। प्रश्न नहीं पूछना है आपने, क्योंकि सरकार भाजपा चला रही, सरकार भाजपा को ये घमंड के साथ चल रही। अरे साफ सुथरी बात है, जिन लोगों का पैसा डूबा है और उसके पैसों के साथ जिस विदेशी निवेशकों को पैसा मिला, जो एनआरआई, जो विदेशी निवेश थे उनको फायदा मिला, उस पे क्या मंशा थी? अगर आपकी नहीं थी तो उस निर्देशों के ऊपर कार्रवाई करने का दायित्व किसका था? वो पैसे चले गए, मार्केट बढ़ गई, घट गई। अगर राजनीतिक दल कोई था और राजनीतिक दल राजनीति के लिए वोट मांग रहा था, तो उसको अपनी देश की जनता को ये कहने की क्या जरूरत थी कि आप खरीदो 4 तारीख के बाद बढ़ जाएंगे, प्रचंड बहुमत बढ़ जाएंगे? क्या ये गलत नहीं है? ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है जो बात आ गई, ठीक है, एक विपक्ष, एक अच्छे विपक्ष के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप कह रहे हैं इसकी जांच हो जानी चाहिए, तमाम चीज़ें हो जानी चाहिए। प्रदीप जी, क्या जांच कराने में कहीं कोई परेशानी है या कुछ? मैं तो कह रही हूँ कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए, हो गया, ठीक है, उन स्टेटमेंट्स को, क्योंकि विपक्ष ने, मैंने बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, वो जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं बाय डेट उन्होंने नोट करके रखे हैं, उनका अधिकार है विपक्ष का। यदि वो उस डेट को, उस पर्टिकुलर डेट से उस स्टेटमेंट को यदि कोट करके सामने कह रहे हैं कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है और हमें मांग करनी है, हमें मांग करानी है या हमें जांच करानी है, तो निश्चित तौर पर फिर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड होगा। यदि गलत नहीं है तो उस जांच पे एक कदम आगे बढ़ाना होगा। रोका किसने है? अभी तक क्या इस प्रकार की कोई बात आई क्या? आप बताइए, सेबी का इन लोगों को पता नहीं मालूम है या न्यायालय का पता नहीं मालूम है? इनके पास तो बड़े जानकार लोग हैं, लोग किसने रखा है? आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है प्रदीप जी, शायद, हाँ बोलिए। आप अपना प्रश्न पूरा करना। नहीं, मैं सुन नहीं पाई आपको, क्या बोल रहे हैं आप अपना प्रश्न पूरा करना। कैसे? हाँ, मेरा ये मानना है, देखिए प्रदीप जी, कि जो बातें आई, आप कह रहे हैं कि ठीक है, इनको रोका किसने है, ये अपनी जांच कराएं, तमाम चीजें करें, लेकिन होगा क्या? ले दे के बात वहीं आ जाती है, इस चीज से रोक दिया, इस चीज में मिली भगत हो गई, इस चीज का कोई माई बाप नहीं है, जैसे कि आप कह रहे थे। तो मुझे लगता है बहुत क्लियरिटी से चलने की जरूरत है। क्यों ये उस चीज को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं? क्योंकि वो स्टेटमेंट्स दिए गए आपके दिग्गजों के, बाय डेट वो कोड करके बता रहे हैं, तो फिर उसका भी तो जवाब लेके चलना पड़ेगा ना। देखिए, मार्केट में आगे बढ़ेगी, निर्भर करती है। मैं कोई जानकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब चर्चा रहती है, देश प्रगति चर्चा, इस सब के बावजूद भी 8.2% का हमने विकास दर बनाए रखे थे। चुनाव से सामने वाला जो
जनवरी से लेकर के मार्च तक की तिमाही दी थी, उसमें हमारे प्रगति दर अच्छी थी। लेकिन निवेशकों का जिन निवेशकों का डेटा है वो भविष्य में रिकवर भी कर सकते हैं। अगर जिसे जो जानता है, जो इस मार्केट में उतरता है, वो उसके रिस्क को जान करके उतरता है, जो नहीं जानता वो समय के हिसाब से सीख जाता है। अब रही कांग्रेस पार्टी से शिकायत की बात, तो सारे एवेन्यूज खुले हुए हैं और सेबी इस पर अपना काम करेगी। सेबी मैंने कई बार ऐसी खबरें देखी है कि कोई जो है छोटे छोटे रील्स बना करके लोगों को बोलता है कि ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, और उसके बाद सेबी उस पर जो है कार्रवाई करती है किसी ने अगर गलत प्रभावित करने का प्रयास किया तो। लेकिन आप बताइए, अगर अफवाहों की ही बात करें, अगर इनको ये अफवाह लगती है तो कांग्रेस जो फैलाई है वो क्या है? आप अगर देखें, महाराष्ट्र में इनकी कॉन्स्पिरेसी ऐसी थी कि आपका मकान चला जाएगा, आपका आरक्षण चला जाएगा, आपका रोजगार चला जाएगा, ऐसी अफवाहें ये फैलाने में सफल रहे और उसी का नतीजा है आज हम है एनडीए की दोबारा सरकार बनने जा रही है। आप देखिए, अगर डीप स्टडी करके थोड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखा जाएगा तो कांग्रेस जो है अपनी हार, अपनी इस पराजय और जिस प्रकार से उन्होंने जितना ये दौर पीटा था उसका अपेक्षित रिजल्ट उनको नहीं मिला। अब इसके पहले भी मार्केट में इस तरह से उतार चढ़ाव आए हैं, इतने कई बार आए हैं, तब कांग्रेस को क्यों नहीं आ रहा है? तभी तो विपक्षी से बीते 10 वर्षों में कांग्रेस कितनी बार कब से विपक्ष में बैठी हुई है और क्या केवल यही एक बार मार्केट देखती? इससे पहले क्या मार्केट नीचे नहीं गई थी? तब इनके जो इनका चिंतन था, इनके जो इंटेलेक्चुअल थे, इनको जो राहुल जी को जो एडवाइस करने वाले लोग थे वो कहाँ थे? ये खुद भी सस्पेशन के दायरे में है। और देखिए, ये क्या है कि चिन्ह का ऐसा तो नहीं गई कहना गलत होगा कि चिन्ह का तार बना रहे हैं, लेकिन इनकी बातों की गंभीरता में अब प्रश्न चिन्ह आ गया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकारी एजेंसियां हैं वो अपना काम करेंगी और अगर एक राजनीतिक दल इसको मुद्दा बना के चलता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होती है। ऐसी कांग्रेस पार्टी तो हल्की मल्की छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टी तो है नहीं। मुझे लगता है प्रदीप जी इस चीज के लिए कांग्रेस तैयार होगी। देखिए, यदि वो सिर्फ इसको एक प्रोपोगंडा जैसे यूज कर रहे हैं या उनको लगता है हमें सिर्फ कह देना है, मुझे लगता है कार्रवाई उन पे होगी। अधिकार आप लोगों का भी है, यदि ये कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, जांच की मांग कर सकते हैं, और यदि जिस पर आरोप है बिल्कुल वो भी कर सकता है, आपने खुद ही कहा। लेकिन मुझे लगता है उस चीज के प्रोसेस में आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। राखी, एक बात बताइए, दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और जिससे आरोप लगा है कि इससे झगड़ा खरीदना हो जाएगा या जो रिसीवर एंड पे रहता है वो जाता है थाने ना, या जिसका नुकसान हुआ होता है, तभी जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है। दो पक्षों के बीच में अगर बातें होती है तो कोई एक व्यक्ति तो जाएगा ही ना, रिसीवर एंड वाला क्यों जाएगा? मतलब जो नॉन रिसीविंग एंड है वो क्यों जाएगा? ठीक है, चलिए ठीक है प्रदीप जी, 1 मिनट क्योंकि समय की सीमा है। चंद्रमोहन जी, इस पर एक स्टैंड आगे बढ़ाइए। बहुत क्लियर लाइन है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि यदि वो दोषी हैं या उनके दिग्गजों ने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसके बाद ही ये 100% आप श्योर हैं, विपक्ष को लगता है, कांग्रेस को लगता है, बिल्कुल श्योर हैं तमाम चीजें, तो आप बढ़िए, किसी ने रोका नहीं है उस कानूनी कार्रवाई के लिए। कि ये बार बार कह के हर बार की तरह उलझा देना, बात पर कोई जवाब ना देना, ये चतुराई भाजपा के अंदर है और भाजपा इस चतुराई का कोई सानी नहीं है। क्योंकि वो एक कहावत है ना कि चींटी को कपड़े नहीं पहनाए जा सकते और हाथी को गोद में नहीं बिठाया जा सकता और भाजपा से सच नहीं बुलाया जा सकता, तो वो सच है। अरे विषय क्या है? विषय आज आपको आपके बंधु, आपके प्रियजन, आपके परिवार के सदस्यों का 35 लाख करोड़ रुपए का नुकसान नहीं दिख रहा है, आपको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दिख रही है। अरे उन्हें तो आप छोटा मानते हैं, उन्हें छोटा ही मान लीजिए, लेकिन देश के जो आपके बंधु, आपके परिवार के हैं, आपके मित्रों, उनके लिए तो कुछ कर लीजिए। 30 लाख करोड़ रुपए उनके डूबे हैं और वो पैसा कहाँ गया, किस लिए गया, कैसे गया, उसका आपने जवाब देना है। और आप बार बार राहुल जी को पकड़ लेते हैं, राहुल जी ऐसे, राहुल जी ऐसे, राहुल जी ऐसे। देश की लेकिन जनता चंद्रमोहन जी, आपकी बीजेपी कह रही है ना समझ कि इस चुकी है। बाजार का कोई माई बाप ही नहीं है, तो वो अपने सिर क्यों लेंगे? यदि किसी का कुछ हुआ है तो एक जिम्मेदारी हो सकती है, पर वो अपने ऊपर ले ही नहीं रहे ना किसी भी चीज को। अरे वो नहीं ले रहे, पर एक आप देखिए कि माई बाप नहीं, एक जिम्मेवार पार्टी के बड़े नेता अगर ऐसे बात कहें तो उनकी समझ पे मुझे कुछ प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। समझने वाले सब समझ गए। ठीक है, गृह मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है, क्यों कह रहा है? उनको क्या ना, देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है, ठीक है, अब इसमें एक चीज और हो सकती है,
मुझे लगता है इतनी बातें आने के बाद कोई ना कोई इस मामले में ये बढ़ेगा, तो ये फिलहाल ये मामला मुझे स्टॉप होता हुआ नहीं दिख रहा। कोई ना कोई और चीज इसमें सामने आएगी, या तो दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। अब ये बस इसमें आइडेंटिफाई होना है। फिलहाल तो समय हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं इस चर्चा को यहीं रोकूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, शेयर मार्केट की जहां तक बात है, अब ये साजिश है या सियासत, दोनों तरफ से बात है। यदि सिर्फ सियासत है तो उन प्रूफ्स और जो डेट्स को कोड करके यहां पर विपक्ष कह रहा है कि वो स्टेटमेंट्स थे, वो 4 जून को लेके थे और वो आया और वो एग्जिट पोल से ये बम जो है एकदम ब्लास्ट हुआ, तो फिर क्या वाकई जो विपक्ष है वो सही है? इसमें फिर कोई सियासत नहीं है। यदि ये भाग रहे हैं या कुछ और है तो फिर क्या कोई साजिश है? ये वाकई शेयर मार्केट को लेके किसी इलेक्शन में, तो मैं देख रही हूं इलेक्शन के बाद इस तरह से चीजों को एकदम अलग रूप में आई है, लेकिन ये स्टॉप होती हुई नहीं दिखती। ये आगे बढ़ेगी। देखते हैं इसमें कौन आगे किसका चेहरा सामने आता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।